ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए।
अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज क्रम संवत 2081 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, ये सुबह 9:43 तक है। उसके बाद चतुर्थी लग जाती। आज है आश्लेषा नक्षत्र, जो रात्रि 3:41 तक है। उसके बाद मघा नक्षत्र लगता है। आज है शुक्रवार, देवी उपासना, देवी आराधना का दिन। देवी शक्तियों की आराधना करें। और यहाँ शीत ऋतु चल रही है, हेमंत ऋतु। रात्रि का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री। वायु की गति 2-5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 29 दिसंबर 29 दिसंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती में शीशम झाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्मयोग के श्लोक नंबर 27 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्याय जो कि संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ जीवन में चरितार्थ और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। ओम तत्सत। तो इस व्याख्यान का पुनः पुनः श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 26 पर व्याख्यान किया था, जिसमें जो आत्मज्ञानी है उसे किस प्रकार से कर्म करना, ये आगे 2-3 श्लोक में कह रहे हैं कि सबका कल्याण कैसे हो, ऐसे भाव से वह
अपना स्वधर्म कर्तव्य प्रारब्ध अनुसार करते। तो भगवान ने कहा कि देखो, परमात्मा में एक रूप हो गए, उन्हें कोई कर्तव्य नहीं है, कोई स्वधर्म नहीं है, फिर भी वो अधर्म या उल्टा सीधा कर्म ना करे, वो भी धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार समस्त कर्म जो है भली भांति करते हुए दूसरे अज्ञानी लोगों को वैसे करवावे। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचर। क्योंकि जो भगवान में एक रूप हो गए हैं, युक्त परमात्मा स्वरूप में अटल स्थिर हो गए, तो ऐसे विद्वान आत्मज्ञानी मनुष्य को, महापुरुष को विवेक करके ये करना चाहिए कि वह जो लोग अज्ञानी है, जो सकाम कर्म और फल में आसक्त है, लौकिक कर्म और वैदिक कर्मों में आसक्त है, ऐसे अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम, भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न, बुद्धि भेदम, कर्तव्य कर्म धर्म संसार में उसमें भ्रम उत्पन्न ना कर, अश्रद्धा उत्पन्न ना कर, किंतु वह स्वयं भी शास्त्र विहित धर्म लौकिक वैदिक कर्म करे, समस्त कर्म भली भांति, यानी वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार समाचार अच्छी तरह करते हुए उन अज्ञानी जनों को भी वैसे ही जोशये करवावे, बहुरूपये की तरह वो भी उनके साथ जुड़ जाए, उनसे करवा। क्योंकि वो अज्ञानी है, वो अपने को भ्रम से मान बैठे कि आत्मा करता है, भूखता है, वो अपना स्वधर्म कर्म छोड़ दे तो उसकी दुर्गति होती है। आजकल वही हो रहा है, ज्यादातर आध्यात्म जगत में लोग सीधे ज्ञान ध्यान और बड़े योग भक्ति का ढोंग पाकर, अरे तूने स्वधर्म किया नहीं तो फिर तेरी दुर्गति ही होगी। तो उस तरह स्वधर्म कर्तव्य कर्म निष्काम भाव करने से बुद्धि शुद्ध के पहले निष्काम कर्म योग अत्यंत आवश्यक। बुद्धि की शुद्धि हो जाने पर फिर आत्मज्ञान श्रवण मनन चिंतन करके जब आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त हो गई तो फिर निष्काम कर्म जरूरी नहीं रहा। इसीलिए जो अज्ञानी है वो सकाम कर्म करता है, उसे निष्काम कर्म के लिए भी प्रेरित है कि भाई सकाम कर्म भी करे तो धर्म शास्त्र के अनुसार करे, निष्काम कर्म करे तो भी धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार करे, तो धर्म रास्ते पर चले। अज्ञानी को दो ही रास्ता है, सकाम कर्म करे या निष्काम करे, धर्म के रास्ते उसे रहना उचित है, तभी तो परमार्थ की योग्यता प्राप्त करे। तो आत्मज्ञानी जो है भले ही जानता है कि सब आत्मा स्वरूप है और यहाँ कोई कर्म या फल नाम की कोई चीज नहीं है। आत्मज्ञानी को पता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप ही हूं। फिर भी वह आत्मज्ञानी लोगों को समझाते हैं कि भाई आप अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करो, और वह मनुष्य है, संसार में कोई ब्राह्मण है, स्त्री है, पुरुष है, वो अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म अवश्य करे। यदि वो आत्मज्ञानी को देखकर अपने कर्तव्य कर्म छोड़ देता है, स्वधर्म छोड़ देता है और ध्यान भक्ति और ज्ञान में लग जाता है तो उसकी दुर्गति होती, अज्ञानी का पतन ही होगा। ऐसा ही आजकल हो रहा है,
अध्यात्म जगत में। इसीलिए अज्ञानी लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो इसी भाव से आत्मज्ञानी अज्ञानियों की स्वधर्म कर्तव्य सकाम कर्म निष्काम कर्म में बुद्धि भेद अविवेक उत्पन्न ना करे, ये कहा। क्योंकि वो अज्ञानी है और उसे कर्म में आसक्ति है, फल में आसक्ति है, वो कामना वाला है, इच्छा वाला। अभी अज्ञानी को संसार में कर्म में फल में और विषय भोग में आसक्ति किस तरह होती है, क्यों होती है, ये समझाते। अज्ञानी संसार में आसक्त क्यों होता है, ये श्लोक नंबर 27 में भगवान आगे कह रहे हैं कि ज्यादातर संसार में मनुष्य जो अज्ञानी है वो अपने कर्मों में फल में अत्यंत आसक्त है और उसी अनुसार जीवन जीते हैं और अपने कर्म फलों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते। तो कैसे ये लोग अज्ञानी कर्म में आसक्त होकर किस तरह कर्म करते हैं। कर्मासक्त समुदाय संसार 99% तो संसार में ऐसे ही है। तो वहां यह प्रकृति की प्रधानता कहते कि सभी प्रकृति से मोहित तो होकर कर्म में और फल में आसक्त रहते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। तो जो संसार में कर्म आसक्त फल आसक्त अज्ञानी जन समुदाय समाज संसार, वह प्रकृति से मोहित होकर कर्म करते हैं। तो संपूर्ण कर्म सब प्रकार से वैसे तो वास्तव में त्रिगुणात्मक प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं। प्रकृति में ही सारे कर्म हो रहे हैं, फल भी प्रकृति के द्वारा ही भोगे जाते, चाहे लौकिक कर्म हो चाहे वैदिक कर्म, चाहे भौतिक हो चाहे अध्यात्म हो, चाहे संपूर्ण कर्म, कर्माणि बहुवचन, सारे कार्य सारे कर्म सर्वश, सर्वश यानी सब प्रकार से, अध्यात्म भौतिक दैव सभी प्रकार से, स्थूल सूक्ष्म व्यष्टि समष्टि सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति के गुण है सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, और उसमें फिर यह पंच महाभूत, और इसी के द्वारा ये सारा जो है प्रकृति में कर्म किए जाते हैं और फल भोगे जाते, क्रियमाणानि। फिर भी वो अज्ञानी मनुष्य जो है वास्तव में अहंकार से मोहित हो रहा है। अहंकार विमूढ़ात्मा अज्ञानी अहम कर्ता इति मन्यते, कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ऐसा वो मानता है तो अज्ञान। प्रकृति अपना कार्य कर रही है। जैसे ट्रेन में आपने देखा होगा कि वो ट्रेन में कोई सब्जी वाली महिला सर के ऊपर सब्जी की टोकरी लेकर खड़ी रहे, भीड़ में खड़ी है, टोकरी सर पे है, तो आसपास जगह भी है ऊपर रखने की, तो उसमें वह अपनी टोकरी उतार कर रखती नहीं, अपने सर पर ही सब्जी की टोकरी रखती है
और बोझ उठाती है और सोचती है कि मैंने टोकरी उठाई। उसे ये पता ही नहीं कि उसे उठाकर, उसकी टोकरी को उठाकर ट्रेन चल रही। लेकिन वो अज्ञान के कारण वो स्वयं भी कम से कम, मैं खड़ी हूं और मेरे सर पे सब्जी है और सब्जी की टोकरी मैं उठा के खड़ी हूँ, ये अज्ञान से सोच। हालांकि उसको उठाने वाले भी ट्रेन है, चल रही है, और उसके सर पे टोकरी को उठाने वाले भी ट्रेन है। ऐसे ही संसार में सभी अज्ञानी मनुष्य सोचते हैं कि मैं सब अपने शरीर को चलाता हूँ और मैं सब कर्म करता हूँ संसार के, और मैं सब कर्मों के फल प्राप्त करके भोगता हूँ। ये अज्ञानी मनुष्य ऐसा ही सोचते। वो प्रकृति के बारे में कुछ जानते ही नहीं ना, अज्ञानी। इसीलिए अहंकार के कारण जिसकी बुद्धि का विवेक भ्रष्ट हो गया, यानी जिसकी बुद्धि मोहग्रस्त हो गई अज्ञान से, अहम मम व्यष्टि समष्टि अहम मम, तो अत्यंत मोहग्रस्त हो गई है अहंकार से। और वह प्रकृति के विकार, स्थूल सूक्ष्म शरीर वाणी व्यष्टि समष्टि द्वारा हर तरह किए जाते सभी कर्मों के बारे में ये मानता है कि इन्हें मैं ही करने वाला हूं। वास्तव में प्रकृति कर रही है, लेकिन वो मान बैठता है कि मैं ही कर, प्रकृति करता भोगता है, लेकिन वो अज्ञान से मानता है। तो संसार में जो भी स्थूल सूक्ष्म शरीर बने हैं, ये व्यष्टि समष्टि जो पंच महाभूतात्मक संसार है, ये सारा त्रिगुणात्मक प्रकृति से बना है, जिसमें 27 तत्व है। तत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, पंच महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, पंच विषय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। बस ये प्रकृति के 27 तत्व है। उसमें मुख्य है त्रिगुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये प्रकृति की शक्ति है, माया शक्ति, त्रिगुणात्मक माया शक्ति। और उसके द्वारा फिर पंच महाभूत, और पंच महाभूतों से ये मनुष्य के भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, इंद्रिया बनी है, और स्थूल पंच महाभूतों से भौतिक संसार, भौतिक शरीर बना है। तो स्थूल और सूक्ष्म पंच महाभूतों से ये सारी व्यष्टि समष्टि सृष्टि बनी है, स्थूल और सूक्ष्म। इसलिए ये जो सारा संसार हम देख रहे, प्राकृत जगत, प्रकृति पंचभूत से ही बना है, स्थूल और सूक्ष्म पंचभूत से बना है। तो प्रकृति का अर्थ होता है पंच महाभूत को उत्पन्न करने वाली त्रिगुणात्मक ईश्वरीय माया शक्ति। इसे प्रकृति कहे। प्रकृति शब्द का अर्थ ये होता है कि जो इस पंच महाभूतों की भी माँ है, जननी, उत्पन्न करने वाली ईश्वरीय माया शक्ति, जादूगरी, और त्रिगुणात्मक है, सत्व गुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। पंच महाभूत में भी आप देखो तो जो आकाश है वो सत्व गुणी है, वायु है रजोगुणी है, अग्नि है वो भी रजोगुणी, जल है वो भी रजोगुणी है, लेकिन पृथ्वी है वो तमोगुणी है। तो पंच महाभूत भी प्रकृति में हमेशा सदा सर्वत्र सब में 3 गुण रहेंगे, सत्व गुण, रजोगुण और तम। अब ये जादूगरी बड़ी अद्भुत है कि जब एक गुण प्रकट होगा तब दूसरे 2 गुण दबे रहेंगे। तो दोनों को दबाकर एक गुण कार्यकारी, कार्य में एक्टिव होता है, तो दूसरे 2 गुण पैसिव हो जाते, अकार्यकारी हो जाते। और होता क्या है, उसे नीचे ला
जाने का प्रयत्न करते रहते। जैसे ही एक गुण में थोड़ी सी कमजोरी आई, झट वह दूसरा गुण कार्यकारी हो जाएगा। यह त्रिगुणी प्रकृति ठीक हमारे राजनीतिक नेताओं जैसी। कि नेताओं की राजनीति में आपने देखा होगा कि एक अध्यक्ष बन गया, एक प्रधानमंत्री बन गया, तब दूसरे सारे मंत्री सोचते हैं कि इसे कैसे गिराए हटाए और हम अध्यक्ष बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तो राजनीति चलती। तो जिस दिन वो बन जाएंगे तो दूसरे आसपास जो मंत्री है, नेता है, सोचे इसको कैसे गिराए और हम मंत्री और प्रधान बन जाए। तो इस प्रकार ये त्रिगुणात्मक प्रकृति में भी सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। तीनों गुण एक दूसरे को ऊपर नीचे करते रहते हैं, हटाते रहते हैं और अपने कार्यकारी सत्ता में आते हैं। जब एक गुण प्रधान हो गया तो दूसरे गुण गौण हो जाते, अकार्यकारी हो। तो इसी तीन गुणों की जो परस्पर हलचल में संसार में सभी सर्वत्र सदा भौतिक अध्यात्म दैव विषय उत्पन्न होते हैं, इसी त्रिगुणात्मक खेल में, जादूगरी में रहते हैं। इसी त्रिगुणात्मक खेल में लय होते हैं, नष्ट होते हैं, यानी काल के अधीन उत्पन्न होते हैं, काल के अधीन रहते हैं, काल में नष्ट हो जाते, उत्पन्न फिर पुनः काल के अधीन प्रकट भी हो जाते। तो ये सृष्टि चक्र और काल चक्र जो है, त्रिगुणात्मक प्रकृति माया के द्वारा चलता है। जैसे सत्व गुण प्रधान प्रकृति भाग के कैसे बना, तो सत्व गुण से क्या हुआ, तो कहते सत्व गुण जो है वो अपनी अंतकरण, पांच ज्ञानेन्द्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार को बनाता है, सत्व गुण। रजोगुण क्या करता है, तो रजोगुण जो है वो हमारे पंच प्राण, अपान व्यान उदान सम और पंच कर्मेंद्रिय, हाथ पैर मुख गुदा जननेन्द्रिय बनाती, रजोगुण। तमोगुण क्या करता है, बोले तमोगुण का प्रधान भाग है, उससे हमारा ये भौतिक सप्त धातु वाला ये भौतिक से जिसका आप लोग फोटो लेते हैं रोज, भौतिक पंच महाभूतात्मक शरीर और जो बाजार में आप घूमते रहते भौतिक विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब तमोगुण से बने। प्रकृति के तमोगुण से हमारा भौतिक शरीर और भौतिक संसार जो बाजार में बिक रहा है सामान, वो विषय बनते हैं और उसी में लय होते हैं। तो इस तरह ये भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति का ही विकार है। तो इस स्थूल सूक्ष्म शरीर से ही सारे सात्विक राजसी तामसी कर्म मनुष्य के द्वारा होते रहते। अब कौन अब कैसा कर्म करेगा, कैसा कर्म कर रहा है, इसका आधार उसके पूर्व जन्मों के संचित संस्कार ही कारण है। कोई अभी सात्विक कर्म कर रहा है तो उसके पूर्व जन्म के सात्विक संचित संस्कार है। कोई अभी राजसी चेष्टा कर रहा है तो उसके पूर्व जन्म के राजसी संस्कार है संचित। और कोई तामसी है तो वो उसके पूर्व जन्म के तामसी संचित संस्कार ही हेतु है। इसीलिए वर्तमान में जो कर्म करता है उसके भी संस्कार पड़ते हैं और जो पूर्व में कर चुका है उसके संस्कार का भी प्रभाव पड़ता है। तो वर्तमान में भी जो कर्म करेगा उसका संस्कार भी पड़ते रहते। तो इस प्रकार ये त्रिगुणी प्रकृति संचित संस्कारों से वर्तमान में व्यष्टि समष्टि कर्म कराती है। प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा व्यष्टि समष्टि कर्म हुए प्रकृति में,
लेकिन उसके साथ एक बंधन लग जाता है प्रकृति के साथ। ये एक बंधन क्या है, जिसका नाम है अहंकार। ये रस्सी है, सभी जीवात्मा को बांधती है प्रकृति से, अहंकार। ये अहंकार ये बहुत ही विचित्र है, सूक्ष्म है, बहुरूपिया है। वो सब तरफ जाता है, यानी परमार्थ की ओर भी जाता है, अध्यात्म की ओर भी जाता है, भौतिक संसार की ओर भी जाता है, दैवी शक्ति की ओर भी जाता, यानी इसको हर तरफ जाने की चेष्टा करता। जैसे परमार्थ और संसार दोनों और व्यवहार करता है। बड़ा स्मार्ट है अहंकार, सबका सारा अहंकार से ही अध्यात्म जगत भी चलता है और भौतिक जगत भी चलता। जैसे इसका आप दृष्टांत ले लो कि पहले जमाने में तो 50-60 साल पहले जो विवाह होते थे तो बारात एक गांव से दूसरे गांव जाती थी। वो बारात 4-5 दिन गांव में रहते थे। बाराती जो है गांव के सार्वजनिक स्थान में ठहरते थे। तो वहां जो बारात आई है उसकी सारी रहने की, खाने की, पीने की सभी व्यवस्था लड़की वाले पक्ष करते थे। सारी व्यवस्था लड़की पक्ष ही करते थे। अभी वो जमाना, आज का जमाना तो अलग है कि लड़की पक्ष वाले होटल बुक कर देते, वेटर सब व्यवस्था करते हैं होटल वाले। लेकिन वो पहले ऐसे होटल कल्चर नहीं था। बारात तो स्वयं अपने परिवार वाले ही सबकी देख रेख लग देते। तो बारात तो वहां गांव में ठहरी हुई थी और एक अनजान मनुष्य जो उस गांव का भी नहीं है, कोई उसे जानता नहीं, बेगाना, अनजान, वो सज धज के आ गया। वहां देखा कि यहाँ तो बारात आई है, गांव वाले भी सब सेवा में लगे हैं। तो टोटली अनजान, दोनों पक्षों में अनजान है, फिर भी वो बड़ा स्मार्ट है ना। तो वह मनुष्य, अनजान आदमी, बाराती की तरफ से और लड़की वालों से कहता है कि वहां जो आपने व्यवस्था की है उसमें बाल्टी जो है वो छोटी है, ठीक नहीं है, बड़ी बाल्टी भेजो। बाल्टी या बड़ी गंदी है, साफ करके भेजो। चद्दरें भी गंदी है, ठीक चद्दर को लगाओ। तो वो करता था। तो बाकी वो जो लड़की वाले पक्ष के जो थे बेचारे, जैसा वो समझते थे कि ये तो बाराती है, जैसा कहे वैसा करते थे। वहीं बारातियों के पास जाकर पूछता था कि भाई आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई किसी की भी जरूरत हो तो बिना संकोच मुझे बताए, मैं आपकी सेवा में हूँ। हमारे गांव की ओर से लोग समझते हैं कि ये लड़की वालों के पक्ष की तरफ से आता है। तो दोनों तरफ का माल खाता था। लड़की वाले के पक्ष में जाता था, वहां भी माल खाता था, लड़के वाले पक्ष में। 2 दिन के बाद जब फेरे हो गए और लड़की वालों को बड़ा संतोष हो जाता है कि भाई चलो, विवाह संपन्न हो गए। तो फेरों के बाद लड़का लड़की के माता पिता आपस में गपशप करते थे। उसी में लड़की के पिता ने कहा कि आपने जो वो सेवक रखा था वो बड़ा परेशान करता, उसकी जगह दूसरे किसी सेवक को रखा करें। ये बहुत ही असभ्य था
और उसका व्यवहार ठीक नहीं था, बोलचाल भी ठीक नहीं थी, फिर भी हमने सोचा कि चलो आपका रिश्तेदार है, विवाह प्रसंग है, कुछ झगड़ा ना हो जाए, इसलिए हम उसे सहन करते। लड़के वाले कहा कि हमारा कोई सेवक थोड़े ही था, हमने किसी को रखा नहीं, वह तो आपकी तरफ से आता था, उल्टा हमें कहता था कि संतोष रखो, शांति रखो। तो लड़की वालों ने कहा नहीं नहीं, हमने सोचा कि ये आपकी ओर से आ रहा है। देखा नहीं, ये हमारा सेवक काहे का, वह तो आपका। अब आपस में वो उसी में उसको पता चल गया, अनजान, वो वहां से दुम दबा के भाग गया। फिर वहां कभी गांव में ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिला। ऐसा अनजान व्यक्ति है ये अहंकार। हमारा अहंकार भी ठीक वैसा ही है, परमार्थ की ओर भी जाता है, संसार के भोग की ओर भी जाता है, योग के ओर, कभी योगी बन जाता है, कभी भोगी बन जाता है। ये जो एक अहंकारात्मक वृत्ति तो प्रकृति की है, जड़ है, अशुद्ध है, और दूसरी हमारी ज्ञान स्वरूप शुद्ध चैतन्य परमात्मा की तरफ से आई है, शुद्ध। तो अहंकार में दोनों मिले हुए। जैसे आप कहो कि मैं देवदत्त हूं, तो उसमें मैं देवदत्त हूं में मैं हूं, वो तो आपका शुद्ध आत्मा स्वरूप है। और देवदत्त जो है एक प्रकृति की मिलावट, लेकिन वो देवदत्त और मैं हूं उसमें मिलावट होकर एक लगते, दो नहीं लगते। जब विचार करे, समझे कि मैं देवदत्त हूं, इसमें विवेक करने से पता चलता है कि मैं हूं सच्चिदानंद आत्मा, लेकिन ये देवदत्त जो है ये प्रकृति है, उसकी मिलावट हो। तो एक मैं हूं हुआ जो शुद्ध चैतन्य आत्मा है, और दूसरा देवदत्त हुआ। अब देवदत्त तो प्रकृति है, मिलावट है, ये दो मैं नहीं, मैं एक ही हूँ, शुद्ध आत्मा, लेकिन मैं और देवदत्त दोनों अलग हो गए, मैं हूं और देवदत्त। ये रहस्यमय भेद है, जब आप ढूंढेंगे, सोचेंगे कि इसमें वास्तव में क्या है, मैं हूं मैं हूं या फिर मैं देवदत्त हूं। मैं हूं को जान रहे हो, वह प्रकृति जो है उससे रहित है, और मैं देवदत्त हूं जान रहे हो, वो प्रकृति वाला हिस्सा है देवदत्त। तो ये दोनों और साथ में चलता है। इसीलिए जब मनुष्य को विवेक होता है कि मैं प्रकृति वाला हिस्सा नहीं हूं, मैं शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा हूं, तब ये अहंकार का भ्रम टूट जाता है। हालांकि अभी मैं देवदत्त हूं, इसमें मालिक बन बैठा है कौन, अहंकार। ये देवदत्त तो 24-27 तत्वों का प्रकृति का पुतला है, प्रकृति, लेकिन मैं हूं वो शुद्ध आत्मा है, चैतन्य। लेकिन हम अपने को क्या मान बैठते हैं, मैं देवदत्त हूं। अब देवदत्त ही तो अहंकार है ना, यही अहंकार है। आप कहते हो मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं देवदत्त हूं, मैं देवी हूं, यही अहंकार है। इस अहंकार में वह विमूढ़ आत्मा अज्ञानी बना हुआ है। वास्तव में व्यष्टि समष्टि कर्म किया तो प्रकृति ने है। प्रकृति के कार्य शरीर मन बुद्धि के साथ अहंकार के कारण समझता है
कि ये मैंने किया। जो लोग आत्मज्ञान की प्रक्रिया को ठीक से समझते नहीं, वे पूछते कि महाराज, आत्मा तो करता नहीं है, प्रकृति जड़ है कहते, तो फिर करने वाला कौन? जैसे दृष्टांत में देखा कि न लड़के वालों ने डांटा न लड़की वालों ने डांटा, दोनों तरफ से जो मिला हुआ था वह डांट रहा था दोनों पक्षों को। उसी प्रकार कहने वाला न आत्मा है न जड़ प्रकृति है, करने वाली प्रकृति भी नहीं है, आत्मा भी। दोनों में क्या होता है? बोले दोनों में मिलावट हो जाती। मैं हूं और देवदत्त प्रकृति, अब ये मिलावट हो गई ना। और वही मिलावट इस अहंकार के साथ जुड़ जाती, और फिर प्रकृति के अहंकार को वह अपना आत्म स्वरूप समझ करके हमें लगता है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। हालांकि ये मिलावट हो गई है, प्रकृति और आत्मा की मिलावट। अन्यथा प्रमाण से तो कर्ता की सिद्धि ही नहीं होती। कर्ता कौन है, इस प्रश्न का प्रमाण सिद्ध जवाब कुछ नहीं, क्योंकि वास्तविक कर्ता है ही नहीं। ये तो भ्रम से लगता है। रस्सी में तो सांप दिख रहा है, पर सांप कौन है? बस इसका दिखना ही है, न तो रस्सी ही सांप है न अंधेरा ही सांप। केवल मिथ्या आभास है संसार, प्रकृति में कर्ता कर्म। तो ये अहंकार जो है वो ही मिलावट कर लेता है। मैं देवदत्त हूं, यानी प्रकृति और पुरुष की मिलावट हो गई। मैं सच्चिदानंद पुरुष आत्मा शुद्ध, और उसमें ये देवदत्त प्रकृति की साथ मिलावट। प्रकृति जड़ है, मैं चैतन्य हूं, लेकिन दोनों मिल गए, तभी तो ये प्रकृति का खेल शुरू होता है। इसीलिए जड़ कुछ नहीं कर सकता और चेतन आत्मा भी कुछ करता नहीं हो, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं ना, तब सारा खेल चलता। जैसे वो अनजान व्यक्ति दोनों पक्षों में अपना आना जाना करके अपना खेल करता है। तो ये अहंकार, इसीलिए प्रकृति भी जड़ है, आत्मा भी चैतन्यमय है, फिर भी इस अहंकार के कारण ही मनुष्य अनेक प्रकार के भ्रमों से भ्रमित हो जाता। अज्ञानवश ही जीव मैं करता हूं, मैं भोगता हूं मान लेता है। जब मैं करता यह मान लिया, तब मैं ही करूं, मेरे को ही कर्म फल होवे, यानी मैं कर्म फल का भोग करूं, मेरे लायक ये काम है, मेरे काल, इस सारे कर्मों के भेद भ्रम उत्पन्न हो जाते। तो अज्ञानी मनुष्य इसी के कारण भ्रमित हो जाता है। संसार में कहा कि वह अपने को कर्ता मानता है। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से ये जो प्रकृति और पुरुष की मिलावट से हो, गुणों के द्वारा किए जाते, लेकिन अज्ञानी अहंकार से मोहित मनुष्य कहता है मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। यही अज्ञान है। तो इस प्रकार आज हमने जो है ये प्रकृति कैसे काम कर, प्रकृति अर्थात परमात्मा की मिथ्या ज्ञानात्मक रजोगुण सत्वगुण तमोगुण त्रिगुणात्मक दिव्य शक्ति, अर्थात माया शक्ति, अर्थात परमात्मा की जादूगरी, ये प्रकृति अद्भुत त्रिगुणात्मक, उसी से सारा जो है मिलावट होकर जीवात्मा मोहित हो जाता।
तो माया को ही प्रकृति कहते और मायावी को महेश्वर कहते। तो यहाँ शरीर में जो मैं भाव है वही अहंकार है। ये शरीर मैं हूं, स्थूल शरीर, और ये मेरा है। तो ये वृत्ति दो है ना, मैं हूं और मेरा है, ये दोनों वृत्ति अहंकार है। ये मैं देवदत्त हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है, मेरा गांव है, मेरा देश है, ये मेरा काल है। मैं और मेरा, केवल मैं नहीं, स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ भी, व्यष्टि समष्टि के साथ भी मैं मेरा, यही अहंकार अज्ञान से उत्पन्न हो जाता है, व्यष्टि समष्टि अहंकार। तो फिर वह मोहित रहता, फिर अपने को कर्ता मानता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये भोगा, मैंने वो भोगा, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करूंगा, मैंने ये करा था। तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, अनेक प्रकार के गप सप करता रहता। हालांकि ये सब प्रकृति के द्वारा ही होता है, लेकिन वह अभिमान, मैं करता हूँ, ये पाप पुण्य का मैं भोगता हूँ, ये सब अहंकार के कारण होता है। तो अब आगे जो है ये अज्ञानी की स्थिति बताने के बाद अब ज्ञानी की, इससे ठीक विपरीत आत्मज्ञानी कैसे रहता है, उसे प्रकृति से मोहित नहीं, तो जानता है। तो वो कह रहे हैं, उस श्लोक को तो आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। तत्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, जो गुण विभाग है, ये जो समस्त त्रिगुणात्मक प्रकृति और कर्म, गुण प्रकृति की चेष्टा है सारी, 27 तत्व को गुण कहते हैं और उसकी परस्पर चेष्टाओं को कर्म कहते हैं। ये दोनों विभाग ज्ञान योगी जो है, तत्वविद, जानता है कि ये सारा प्रकृति का खेल है। गुणा गुणेशु वर्तन्ते, 27 तत्व और उसकी परस्पर चेष्टाएं, उसमें सारे संसार की उत्पत्ति स्थिति लय व्यष्टि समष्टि खेल चलता है। ऐसा जानकर वो इस व्यष्टि समष्टि से मोहित नहीं होते हैं। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो कहा कि अज्ञानी मनुष्य कैसे कर्म में फल में आसक्त रहता है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। सारे व्यष्टि समष्टि भौतिक अध्यात्म दैव कर्माणि, बहुवचन, संपूर्ण कर्म सारे, लौकिक वैदिक, सर्वशः सब प्रकार से, प्रकृति गुण क्रियमाणानी, ये प्रकृति के जो 27 तत्व, इसमें मुख्य सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इसी के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन अज्ञानी जो अहंकार से मोहित हो रहा, विमूढ़ आत्मा, वह अहंकार से मोहित, अहम करता, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं कर रहा हूं, ये अभिमान करता है, मानता है कि मैं करता हूं, हालांकि प्रकृति के द्वारा हो रहा है। जैसे हमारे पैर, जीवा, आंख, कान, ये सब काम करते हैं, तो करता हम नहीं है, प्रकृति है। लेकिन वो मान बैठता है कि मैं ही करता हूं, पाप पुण्य का भी करता भोगता। तो पाप भी प्रकृति करती है, पुण्य भी प्रकृति करती है, भोगती भी है। पाप पुण्य का फल, सुख दुख भी प्रकृति ही भोगती है, आत्मा नहीं भोगता। मैं कर्मों का करता नहीं हूं, न भोगता, लेकिन वो अज्ञान से मान बैठता है कि मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं।
इस प्रकार वह मोहित रहता है। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछे, पूछ सकते हैं। नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो, नहीं नाम है। हाँ गुरुदेव, तो उसका अर्थ ये हुआ कि हम तो प्रकृति में तैर रहे हैं क्या? प्रकृति जो तो कर रही है। प्रकृति प्रकृति ही कर रही, लेकिन आप अज्ञान से अहंकार से मान रहे हो कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। यही अज्ञान है ना। सारा जो है प्रकृति के द्वारा हो रहा है। जैसे वो ट्रेन चले, मैंने एग्जांपल दिया कि वो ट्रेन चल रही है, उसमें वो सब्जी वाली अपने सर पे टोकरी रखकर खड़ी है, कहती है कि मैं जा रही हूँ ट्रेन में। लेकिन वो कहाँ चल रही है? ट्रेन में खड़ी है, वो तो टोकरी उसके सर पे लेके खड़ी। ट्रेन चल रही है, लेकिन उसे भ्रम हो जाता है कि मैं चल रहा हूं, मैंने टोकरी उठाई है। तो ये है संसार में प्रकृति के द्वारा ही सारा माया जो है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और ये सारे जो कर्म है, माया को ही प्रकृति कहा है। और वह प्रकृति अर्थात परमात्मा की मिथ्या ज्ञानात्मक सत्व रजस तमोगुणमयी दिव्य शक्ति, इसे माया शक्ति कहो, परमात्मा की जादूगरी कहो। और उसी के द्वारा सारा संसार का उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय, ये जादूगरी खेल चलता है। तो प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है, गुणों के द्वारा किए जाते हैं।
सारे देश काल विषय भौतिक अध्यात्म समस्त लौकिक और शास्त्रीय कर्म, लेकिन वो मानता है कि मैं कर रहा। जैसे पंखा को लगता है कि मैं घूम रहा हूं, आपके कमरे में लाइट है, उसको लगता है कि बल्ब को कि मैं प्रकाशित हो रहा हूं, हालांकि उसे प्रकाशित करने वाली तो बिजली करंट है, वही तो उसे चला रही है प्रकाश। ऐसे ही संसार में आप लोग जो कर रहे हैं, धर्म अधर्म पाप पुण्य व्यष्टि समष्टि सभी, वह प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है। लेकिन वो अज्ञान के कारण ये अहंकार से अपने शरीर में, स्थूल सूक्ष्म शरीर में आत्म भाव, अहंकार व्यष्टि समष्टि मैं मेरा, इसके कारण फिर वह मोहित होकर अहंकार से मान बैठता है कि मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं। और तो इसीलिए, हाँ अपने सामने जो है वो प्रकृति रूप लेके ही दिखाई देती। हाँ, सारा जो आप व्यष्टि समष्टि देख रहे हो, ये प्रकृति के द्वारा ही किया जा रहा है और प्रकृति के द्वारा हो रहा है। उसमें आप मानते हो कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि संसार में जो ये सारी हलचल है, परस्पर संसार में सभी भौतिक दैवी अध्यात्म विषय पदार्थ उत्पन्न होते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ काल के बाद नष्ट होते फिर उत्पन्न होते हैं। ये काल चक्र सृष्टि चक्र जो है चलता है। तो सत्व गुण रजोगुण तमोगुण उसी के द्वारा होता है, प्रकृति के द्वारा ही चलता है। तो हमें जो भाव आते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी एकदम खुश हो जाते हैं, तो सब प्रकृति की वजह से ही है। हाँ, आपके सात्विक प्रकृति है तो अच्छे भाव आते, राजसी है तो रजोगुणी भाव आते, तामसी प्रकृति है तो तमोगुणी भाव आते। तो ऐसे ही सबकी अपनी प्रकृति भी बदलती रहती। ये तीनों जो है, तो मैंने नेता का दृष्टांत दिया ना कि नेता लोग जब ये भी तीनों गुण जो है, एक प्रधान कार्यकारी होता है तो दूसरे जो है गौण हो जाते हैं, दो गुण। तो आपके अंदर भी ये होता है, बाहर भी होता है, व्यष्टि समष्टि तीनों, तीनों गुण का खेल चलता है। तो सुबह मानो आपके सत्व गुण का उदय हो गया तो आप 4 बजे उठ के ध्यान भजन, रजोगुण का उदय होगा तो आप 4 बजे उठ के दौड़ने लगोगे। सुबह यदि तमोगुण का उदय होगा तो आप फिर कंबल ओढ़ के सो जाओगे, ठंडी है। तो फिर हाँ। जैसा गुण है, सुबह तो हो गई, 4 बज गए, लेकिन आपका जो गुण का उदय होगा उस अनुसार आप प्रवृत्ति करोगे। तो कार्य करते हैं तो रजोगुण है। हाँ, एक्टिव होता है ना कार्यकारी। रजोगुण यानी प्रवृत्ति प्रधान, तमोगुण यानी फिर अप्रवृत्ति आलस प्रमाद, और सत्व गुण यानी विवेक प्रधान ज्ञान बुद्धि। तो सत्व में विवेक होता है। सत्वात संजायते ज्ञानम रजसो कर्म प्रमाद मोह तमस, प्रमाद मोह आलस निंद्रा फिर वो तमोगुण का लक्षण है। रजोगुण में काम क्रोध लोभ कर्म उत्पन्न होते हैं। सत्व गुण में विवेक ज्ञान बुद्धि प्रकट होती है। बहुत ये अपने खूब। संचित कर्म के अनुसार होता है। पूर्व जन्म ने आपने जो किया है, आज तुम्हारे जो कर्म पके हैं, तो आपके संचित में से जो वर्तमान में प्रारब्ध है, आपका प्रारब्ध है सात्विक है राजसी है तामसी है, उसी अनुसार वो चलेगा। तो उसमें आपको स्वतंत्रता है कि आप यदि तामसी प्रारब्ध को कुछ धर्म कर्म प्रयत्न से मंद है तो काबू में कर सकते, नहीं तो प्रारब्ध यदि तीव्र है तो आप तामसी प्रारब्ध आपको खींच के ले जाए। तो प्रकृति अपना रंग भी बदलती है।
हाँ, वो तीनों गुण घटते बढ़ते रहते ना, कभी सत्व गुण आ गया, कभी रजोगुण आ गया, कभी तमोगुण, बाहर भी, व्यष्टि में, समष्टि में, सब जगह हर प्राणी में परिवर्तन होता ही रहता है। कभी वो सत्व गुण में तो कभी एक कार्यकारी होता है, दो गौण होते हैं, फिर जो कार्यकारी होगा दूसरों को दबा देता है, दो गुण को। सत्व गुण कार्यकारी होगा तो रजोगुण तमोगुण दब गए, तमोगुण कार्यकारी होगा तो फिर रजोगुण सत्व गुण दब गए। तो एक एक्टिव कार्यकारी एक ही होता है, क्योंकि प्रधान एक ही होता है, तीन गुण एक साथ में काम नहीं कर सकते। बराबर। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है भद्रेश, को होस्ट है राय बहादुर कपूर, ऋषिकेश, अजय, रत्न पारखी, अंजलि जोशी, अनु जेठे, आरती जादव, आशा कोटक, बी आर मोहन, दिव्या बेन दवे, एकनाथ कुलकर्णी, गीता मेनन, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, काले संजय, लीलावती बेडेकर, मीना सतीश सिंगाड़े, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राजेश मोलकर, राजेश यादव, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सीमा जोगी, शैलजा कुलकर्णी, शोभन व्यास, सुचिता पाटिल, सुनीता अनंत कुलकर्णी, तेजस पटेल, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर, सुनंदा साम। तो आज 38 साधक उपस्थित है। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। आपका दिन मंगलमय हो। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। नमो से नारायण। निवेदन है आज नारायणाय सत्संग स्वामी पूर्ण जी। करे। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।